फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव की थी और कुछ केसेस किए थे। इस क्लास में हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम और उसके स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब किसी भी प्रोसेस के लिए इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? तो इंडिकेटर डायग्राम किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए पीवी के बीच में जो ग्राफ बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पीवी, पी प्रेशर एंड द वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन पीवी इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। अब किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में इंडिकेटर डायग्राम किस शेप का होगा? तो देखिए, एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन क्या कहती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए जो ग्राफ होता है वो लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। गामा यहाँ पर क्या है? गामा इज द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज द Cp अपॉन Cv। ये जनरली गामा जो है, गामा यहाँ पर जो है वो 1 से ज्यादा है, बट यदि गामा इज इक्वल टू 1 हो तो फिर क्या होगा? ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अदरवाइज इट इज लाइक टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सपोज ये ग्राफ ऐसा आया। अब ये ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप कैसे करेंगे? तो जब भी इस टाइप का ग्राफ होता है कर्व टाइप में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? जिस पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करना होता है वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका स्लोप सब जगह क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। किसी और पॉइंट पर फाइंड करना होगा तो इसका स्लोप यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हम किसी एक पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और एक हमने v एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ये इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मतलब हमें स्लोप फाइंड करना है। सपोज ये एंगल जो है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो क्या होगा? tan थीटा। देखिए, हम जानते हैं कोई भी y और x के बीच में ग्राफ बनाया गया हो और एक लाइन हो तो सिंपल उसका जो स्लोप होता है y अपॉन x होता है। लेकिन इस टाइप से कर्व हो तो उसका जो स्लोप होता है dy अपॉन dx होता है। तो यहाँ पर भी इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू dp अपॉन dv। अब ये dp अपॉन dv कितना होगा? ये हमें इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट से कैलकुलेट करना है। और इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है ये हमारे सामने लिखी हुई है, pv इज इक्वल टू pv की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसको v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द dp अपॉन dv। तो चलिए देखते हैं v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके क्या आता है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, pv की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी k। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू v। तो प्रोडक्ट रूल लगाएं। पहले क्या करें? p को कांस्टेंट रख लें, किसी भी एक टर्म को कांस्टेंट रख सकते हो और v का डिफरेंशिएशन कर दें। तो v की पावर गामा, डिफरेंशिएशन ऑफ v की पावर गामा अपॉन dv प्लस, अब v की पावर गामा को कांस्टेंट रखें और p का डिफरेंशिएशन कर दें dp अपॉन dv इज इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन भी कर दें। दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। k कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखिए p v की पावर गामा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है तो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो v की पावर गामा का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? गामा और v की पावर गामा माइनस 1, ये n इज इक्वल टू गामा प्लस v की पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करके लिखें इस इक्वेशन को। v की पावर गामा dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1। इसको हम RHS में ले गए। हमें फाइंड क्या करना है? dp अपॉन dv फाइंड करना है। तो dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p की पावर p v की पावर गामा माइनस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा? अपॉन
v की पावर गामा। तो क्या आ जाएगा माइनस गामा p v की पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा कौन सा फॉर्मूला लगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये बेसिक फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो यहाँ पर माइनस क्या बचा, गामा से गामा कैंसिल, p v की पावर माइनस 1 dp अपॉन dv इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर हमारा जो स्लोप आया वो स्लोप क्या आया, dp अपॉन dv इज इक्वल टू p v की पावर माइनस 1 इट मीन्स, और गामा था आगे, माइनस का साइन भी था, देखिए यहाँ पर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस गामा p अपॉन v इट मीन्स dp अपॉन dv is equal to minus gamma p upon v. This is the slope in isothermal process. Sorry, slope in adiabatic process. This is slope in adiabatic process. ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर स्लोप होगा dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। अब देखिए लास्ट क्लास में हमने जो स्लोप आइसोथर्मल कर्व के लिए ड्रॉ किया था वो क्या था, फॉर आइसोथर्मल कर्व, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो आया था dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस p अपॉन v आया था। तो ये जो आया है इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dp अपॉन dv एडियाबैटिक इज इक्वल टू गामा माइनस p अपॉन v। और इसको क्या लिखें, दिस इम्प्लाइज, ये क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, यानी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज द गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व, गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व। अब यहाँ से ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारा आता है, क्या आता है, गामा इज इक्वल टू, इट मीन्स गामा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। स्लोप थोड़ा लिख देते हैं इसको, ऑफ एडियाबैटिक कर्व अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। दैट इज इम्पोर्टेंट। और हमने लास्ट में किया था डेरिवेशन, डिस्कस किया था, गामा क्या है, गामा इज द रेशो ऑफ Cp अपॉन Cv and we know that Cp minus Cv is equal to R, it means Cp is greater than Cv, so this Cp upon Cv is always greater than 1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, Cp upon Cv is equal to always greater than 1, this implies slope of adiabatic curve
is always greater than slope of isothermal curve. That is very important. अब इसके साथ हम इसका कंपैरिजन भी पढ़ लेते हैं ताकि एक साथ हमारा काम हो जाए, समझ में भी आ जाए कि दोनों के स्लोप के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो देखते हैं कंपैरिजन। लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। सपोज किसी हम गैस को क्या कर रहे हैं, पहले कंप्रेशन लेते हैं। गैस को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ग्राफ दे रखे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस है और कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस है। ये लाइक दिस ग्राफ दे रखे हैं पीवी के बीच में। तो ये ग्राफ क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मतलब वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। तो अभी लास्ट में हमने देखा था कि जो स्लोप जो होता है वो एडियाबैटिक कर्व के अंदर ज्यादा होता है। तो क्लियरली यहाँ पर ये दो ग्राफ जो दे रखे हैं, इसमें से किसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर स्लोप के लिए हमने यदि कोई एंगल बनाए, लाइन ड्रॉ करके देखें, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है फर्स्ट नंबर, इसको ऊपर वाले ग्राफ को हम कह देते हैं फर्स्ट नंबर और ये कह देते हैं सेकंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड, ये इनिशियल वॉल्यूम था VI और ये फाइनल वॉल्यूम है VF। तो फर्स्ट और सेकंड में से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियरली स्लोप जो है फर्स्ट ग्राफ का ज्यादा है, यानी जो फर्स्ट ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। और ठीक है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक ग्राफ होगा, यानी ये एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड ग्राफ है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखें कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा। तो हमें पता है पीवी एरिया बिटवीन पीवी कर्व एंड द वॉल्यूम एक्सिस गिव द वर्क डन। तो क्लियरली यहाँ पर जो ऊपर वाला ग्राफ है उसके थ्रू जो एरिया कवर्ड होगा वो ज्यादा होगा, उसके थ्रू जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा ना। इसके थ्रू जो एरिया कवर्ड होगा वो ये ऊपर वाले ग्राफ का क्या होगा, ज्यादा होगा और नीचे वाले का कम होगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन ज्यादा होगा। क्या होगा, ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्क डन ज्यादा किस में होगा, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक ग्राफ में वर्क डन आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। फाइनल प्रेशर यहाँ पर देख रहे हैं हम, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा, एडियाबैटिक का प्रेशर ज्यादा है फाइनल। यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर भी क्या होगा, एडियाबैटिक ग्राफ का ज्यादा होगा। एक्सपेंशन के केस में देखें, यदि गैस एक्सपेंस हो रही हो और इसका इनिशियल हम कुछ वॉल्यूम ले लेते हैं, ये पीवी के बीच में कर्व है, यहाँ पर गैस क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये इधर फाइनल वॉल्यूम है, VF जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। तो अब जो गैस एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वापस हम स्लोप देखेंगे, ऊपर वाले को फर्स्ट कहें और नीचे वाले को सेकंड कहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्लोप को देखना है कि स्लोप किसका ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस क्या है, यहाँ इस केस के अंदर सेकंड का जो स्लोप है
वो ज़्यादा है। तो सेकंड का जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा ड्राइंग अच्छे से बनाएंगे तो इसको अच्छे से बनाते हैं दोबारा, ये क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला ग्राफ है, हमें स्लोप देखना है। ऊपर वाले ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल। तो अब इसके थ्रू एरिया भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। नीचे वाला जो ग्राफ है वो कौन सा होगा, एडियाबैटिक ग्राफ होगा, एडियाबैटिक कर्व होगा। तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो किस केस में ज्यादा होगा, आइसोथर्मल के केस में वर्क डन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू एडियाबैटिक। फाइनल प्रेशर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइनल प्रेशर, ये इसके अंदर फर्स्ट का फाइनल प्रेशर ज्यादा है, तो एडियाबैटिक का क्या होगा, प्रेशर कम होगा और आइसोथर्मल का प्रेशर ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर देखें तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर गैस जो है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कंप्रेस करेंगे तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इन दोनों ग्राफों के कंपेरिजन पर कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक पॉइंट आता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या रहती है एडियाबैटिक में, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज इज जीरो। डेल्टा क्यू क्या होती है, जीरो होती है, एंड वी नो दैट स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम एस डेल्टा टी होता है। तो ये जीरो अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट टर्म और आती है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक elasticity. We know that PV की पावर इज इक्वल, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गॉट डी पी वी की पावर गामा, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही, पी गामा वी की पावर गामा माइनस वन डी वी इज इक्वल टू जीरो। हियर गामा पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन माइनस डी वी अपॉन वी, ये हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी में। तो ये क्या आ गया, डी पी क्या आ गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ई फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा पी, दैट इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज गामा टाइम ऑफ प्रेशर। Adiabatic elasticity is gamma times of pressure. But we know that for isothermal process के लिए क्या होता है, for isothermal process E phi is equal to gamma, E phi is equal to P। तो यहाँ से फिर अगेन गामा इज इक्वल टू एडियाबैटिक इलास्टिसिटी अपॉन isothermal
elasticity. So the ratio of two elasticities of gases is equal to ratio of two specific heats. Now we derive the expression for work done in adiabatic process. We know that for adiabatic process PV की power gamma is equal to constant, and work done in any thermodynamic process is given by PdV, integration of PdV. Say this is equation first, then from equation first P is equal to K upon V की power gamma. So from equation first we can write W is equal to P को एलिमिनेट कर दिया K dV अपॉन V की पावर गामा. सपोज वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम VI है, फाइनल वॉल्यूम VF है. K कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा dV अपॉन V की पावर गामा VI VF. और ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K V की पावर माइनस गामा dV VI VF. तो यहाँ से देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है V की पावर माइनस गामा का, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन. देखिए जैसे यदि हमारे पास ऐसा गिवन हो x की पावर n इंटीग्रेशन, तो क्या आता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आता है. यहाँ पर n की जगह क्या दे रखा है, गामा दे रखा है और माइनस गामा दे रखा है. तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, v x की जगह क्या है v है और n की जगह क्या माइनस गामा, v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन. तो इसको हम क्या ले सकते हैं, माइनस गामा प्लस वन जो टर्म है माइनस गामा प्लस वन, इसको हम क्या ले सकते हैं, वन माइनस गामा लिख सकते हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू K V की पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा, और ये लिमिट जो है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम. वन माइनस गामा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें K अपॉन वन माइनस गामा, तो क्या बचेगा यहाँ पर V की पावर वन माइनस गामा और ये इसकी लिमिट VI VF. अब यदि लिमिट अप्लाई करें तो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को हम अप्लाई करें यहाँ पर रूल इंटीग्रेशन का, तो W इज इक्वल टू K वन माइनस गामा अपर लिमिट, तो वॉल्यूम में पहले क्या आ जाएगा V फाइनल एंड वन माइनस गामा माइनस V इनिशियल वन माइनस गामा. कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन वन माइनस गामा, A को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और V को अपॉन में ले जाएं. अपॉन में ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, V की पावर गामा माइनस वन, ये कौन सा फाइनल, और K V की पावर गामा माइनस वन, ये कौन सा इनिशियल. तो ये हमारा वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ये वॉल्यूम्स की टर्म्स के अंदर एक्सप्रेशन आ गया. अब हमें डिफरेंट टर्म्स में प्रेशर की टर्म्स में ये we write this equation again, and here we know that from the state equation of adiabatic process PV की power gamma is equal to constant. So we can write P final V final की power gamma is equal to P initial V initial की power gamma is equal to K. यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम K को क्या करें, एलिमिनेट कर दें, तो K की जगह क्या आ जाएगा,
पी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा अपॉन वी फाइनल गामा माइनस 1 माइनस पी इनिशियल की पावर गामा अपॉन वी इनिशियल गामा माइनस 1। इसको हम सॉल्व करें तो देखिए क्या आ रहा है, v की पावर गामा अपॉन v की पावर गामा माइनस 1। तो इसको ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस गामा प्लस 1। तो गामा गामा कैंसिल, तो क्या रहेगा ये इक्वेशन, 1 अपॉन 1 माइनस गामा, यहाँ क्या बचेगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। तो ये आ गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब हमें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करना वर्क डन, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर के लिए देखिए हमारे पास अभी हमने इक्वेशन लिखी, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। 1 मोल गैस है तो एन की जगह 1 पुट कर देंगे, अदरवाइज एन रहने देंगे। तो यहाँ पर एनआरटी जो है वो कांस्टेंट है, तो पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल इज इक्वल टू पी फाइनल पी वी इनिशियल इज इक्वल टू एन आर टी इनिशियल। एन और आर तो कांस्टेंट होंगे, और पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल टू एन आर टी फाइनल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा, पी फाइनल की जगह क्या रख दें, एन आर टेम्परेचर, टी फाइनल माइनस एन आर टी इनिशियल। तो ये हमारा लास्ट जो बन गया वो क्या बन गया, एन आर कॉमन ले लें, 1 माइनस गामा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। This is the work done in adiabatic process in terms of temperature. Work done in adiabatic process in terms of temperature. अब कुछ आपके लिए क्वेश्चंस है, यदि आपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो भी कोई समस्या हो आप लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।